पूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों, कल सवर्ण सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे। आज उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान लड़ रहे हैं मांझी जी से, कोई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी से, कोई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, कोई लड़ रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन का बड़ा बयान सामने आ गया है। इस बार सीएम की गद्दी पर कौन बैठेगा यह तय भूरा बाल करेगा। भूरा बाल को लेकर के ये चर्चाएं खूब होती है कि लालू प्रसाद यादव ने भूरा बाल साफ करने की बात की, लेकिन आज वही भूरा बाल की चर्चा पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन कर रहे हैं और कह रहे हैं गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय भूरा बाल करेगा। यानी भूरा मतलब वो मतलब भूमिहार, आर मतलब राजपूत, वो मतलब ब्राह्मण, उसके बाद लाला, ये चार जात ही तय करेंगे कि गद्दी पर कौन बैठेगा। और नीतीश कुमार बैठेंगे कि तेजस्वी यादव बैठेंगे, ये चार जात ही तय कर सकते हैं। यानी साफ तौर पे इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या सीएम नीतीश कुमार को चेता रहे हैं क्या, या बताना चाह रहे हैं कि उनको जो है और उनके बेटे टिकट को लेकर के जो चर्चाएं हैं कट रही है, क्या वो हिदायत दे रहे हैं। और अब तक वो जदयू में शामिल नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी जदयू से ही सांसद है, शिवहर से सांसद है। उनके बेटे राजद छोड़ करके जदयू का साथ आ गए। लेकिन देखिए कैसी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कल तक ये जदयू पार्टी कहते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन आज भूरा बाल की बात करने लग रहे हैं। भूरा बाल को लेकर के खूब बवाल भी हुआ था और लालू प्रसाद यादव के द्वारा इस बात को लेकर के कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि साफ करेंगे, और आज यही बात फिर से चर्चा होने लगी। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आनंद मोहन, सबसे पहले आप वो सुनिए। का आह्वान किया था, ये संघर्ष मिटे नहीं, आने वाली नस्लों को, ऐसे राजनीतिक संतों को उनके बीच जिंदा रखना होगा। साथियों, ये राजनीतिक क्षरण ही है कि हम भी लड़े थे, रघुवंश बाबू से हम भी लड़े थे, आप में से बहुत लोग साथ होंगे, लेकिन जब हम हारे तो उनको बधाई देने गए। तुष्टीकरण का हम थे, लालू जी से लड़ रहे थे, कहा एक लाइन में हिंदू और मुस्लिम शिक्षकों में तफरका हो गया। जब उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम टीचर हैं वो 60 साल में रिटायर करें, याद है कि नहीं, और जो हिंदू टीचर है 58 साल में रिटायर कर जाए। उसी दिन ये तुष्टीकरण थी। ऐसे तुष्टीकरण के कई कथित समाजवादियों ने तुष्टीकरण के कई ऐसे उदाहरण दिए जिसके कारण दकियानुसी सोच को ताकत। आज हम दुर्भाग्य के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां अगर नहीं सोचे तो भविष्य बहुत अंधकार है। साथियों मित्रों, बराबर कहा करते हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं एक शायरी से अपनी बात शुरू कर ये इस बात पर प्रकाश डालना चाहता था। लेकिन साथियों चलिए, मैं ये कह रहा था कि आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सच को सच कहते हुए निकलने की साहस होनी चाहिए। आप अस्ता भाई कुछ बोल रहे थे, समतावादी समाजवादी लोग कहते हैं आजाद भारत का सबसे पहला आतंकी गोडसे था, लेकिन साथियों मित्रों, साधारण आतंकी से गोडसे की तुलना नहीं हो सकती। माफ करना, समाजवादियों के बीच, आप सब के बीच मैं बड़ी निर्भीकता से बोलता हूं कि जिसने भी गांधी की हत्या की उसने 100 साल गांधी के भारत के भविष्य की हत्या कर दी, उनके सपनों की हत्या कर दी। गांधी से किसी ने आजादी के बाद पूछा, किसने पूछा?
कोइटका ने पूछा, बिरला मंदिर में बैठे हुए थे, बिरला ने पूछा, गांधी जी आपके आगे की लड़ाई कौन सी होगी? उन्होंने कहा आगे की लड़ाई तुमसे होगी। आज भी कह रहा है, मंडीलाल मंडल के उस बयान को पढ़ा, आज भी कह रहा है भूरा बाल साफ करो, याद है ना? इस मंत्र को लेकर गाँव गाँव जाओ। साथियों मित्रों, भूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों, कल सवर्ण सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। आज उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान लड़ रहे हैं मांझी जी से, कोई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी से, कोई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, कोई लड़ रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। तो आपने सुना आनंद मोहन की तमाम वो बातें, कैसे भूरा बाल को लेकर के कह रहे हैं, और भूरा बाल इस बार तय करेगा कि गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भूरा बाल की अगर बात करें तो उनकी प्रतिशत 15% है, लगभग 15% बताया जाता है। लेकिन क्या अब यह 15% तय करेंगे कि गद्दी पर कौन बैठेगा? ये बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर क्या होता है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या सच में भूरा बाल ये तय करेगा कि सीएम की गद्दी पर कौन बैठेगा?